साथियों, आज की क्लास वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे कथन और निष्कर्ष का पार्ट नंबर 3। इससे पहले कथन और निष्कर्ष के 2 पार्ट मैंने आपको अपडेट करा दिए हैं और आज अपन अध्ययन करेंगे कथन और निष्कर्ष का पार्ट नंबर 3। इस पार्ट नंबर 3 में जो अपन टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सभी और कुछ वाले कथनों को कैसे हल करेंगे। दोस्तों, सभी और कुछ वाले कथनों की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें 2 निष्कर्ष तो सार्वभौमिक सत्य होते हैं और 2 निष्कर्ष ऐसे बनेंगे जिनके बारे में अपन आइदर और की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कैसे आएंगे, उनको अपन कैसे करेंगे, किस प्रकार का इनका वेन आरेख बनेगा, वो सारे के सारे मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट करके क्लियर बताता हूं। तो एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। कथन और निष्कर्ष का आपके सामने ये पार्ट चल रहा है, तो टॉपिक लिख लीजिए आप, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष का कौन सा पार्ट चल रहा है साथियों? आज अपन तीसरा पार्ट करेंगे। और आज अपन कौन से पार्ट में क्या पढ़ेंगे? तीसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे सभी प्लस कुछ वाले कथनों को। कौन से कथनों को पढ़ेंगे दोस्तों? सभी और कुछ वाले कथनों को पढ़ेंगे। चलिए, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न कैसे आएंगे, उनके निष्कर्ष अपन कैसे निकालेंगे, सारा तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कथन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिखा कथन नंबर फर्स्ट, मैंने लिखा बच्चों सभी ए बी है। देखिए बच्चों, मैंने लिखा सभी ए बी हैं। उसके बाद मैंने लिखा बच्चों कथन नंबर सेकंड, कथन नंबर सेकंड मैंने आपके सामने लिखा कुछ भी सी है। कुछ भी बच्चों क्या अपने पास में सी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों का वेन आरेख कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें वेन आरेख बनाना आना चाहिए। अगर हम वेन आरेख बना लेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से अपन हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इन कथनों की कॉपी कर लीजिएगा। कथन आपको 2 दे रखे हैं। पहले कथन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला कथन आपको दे रखा है सभी प्लस कुछ में। किस में दे रखा साथियों? आपको दे रखा सभी प्लस कुछ में। अगर अपन दूसरे कथन की बात करते साथियों तो दूसरा कथन हमें दे रखा कुछ भी सी है। तो देखिए दोस्तों, वेन आरेख बनाते हैं। सभी ए क्या है बच्चों? सभी ए हमारे पास बी है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कुछ भी सी है। तो कुछ भी अपने पास में क्या बच्चों? सी है। कुछ भी अपने पास में क्या बच्चों? सी है। आप इसका वेन आरेख जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। वेन आरेख जल्दी से ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, बना ले डायग्राम। अब दोस्तों देखिए, अपन इसमें निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। ऐसे प्रश्नों में कितने निष्कर्ष निकलेंगे? कौन से तो सहायक निष्कर्ष होंगे और कौन से ऐसे निष्कर्ष होंगे जिनके बारे में हमें आइदर और की स्थिति लेनी पड़ेगी। चलिए बच्चों देखिएगा, सबसे पहले जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बच्चों किस में आएगा? कुछ में आएगा। तो पहला निष्कर्ष तो हमारे पास क्या निकलेगा? पहला निष्कर्ष निकलेगा बच्चों कि कुछ भी ए है। देखिए बच्चों, ये निष्कर्ष सदैव सत्य होगा। कुछ भी क्या होंगे बच्चों? ए होंगे। अब देखिए, यहां बोल रहा है कुछ भी सी है, इसका मतलब एक निष्कर्ष तो सीधा यहां से निकल जाएगा, कुछ सी भी है। दूसरा निष्कर्ष निकलेगा बच्चों कुछ सी बी है। और ये भी सदैव क्या होगा बच्चों? ये भी सदैव सत्य होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां ए और सी के बारे में कोई सीधी जानकारी हमें नहीं मिली है। ए और सी के बारे में कोई सीधी जानकारी हमें नहीं मिली है। तो हम तीसरा निष्कर्ष के बारे में अगर बात करते हैं तो तीसरा निष्कर्ष मैं बोलता हूं कि कुछ सी ए है। यानी ये जो निष्कर्ष आएगा बच्चों, ये आइदर और में आएगा। किस में आएगा बच्चों? आइदर और में आएगा। इसी प्रकार अगर मैं चौथा निष्कर्ष निकालता हूं, मैं लिखता हूं कि कोई भी ए सी नहीं है। कोई भी ए सी नहीं है। तो ये भी किस में जाएगा बच्चों? ये भी हमारे पास में आइदर और में आएगा। यानी अगर एक ही लाइन को अपन रिवाइज करते हैं, एक ही लाइन को अपन रिपीट करते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बोलता है तो सदैव आप उसको राइट कर देना साथियों। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना, ऑप्शन में आइदर और की स्थिति देख लेना, उसी अकॉर्डिंग राइट करना। लेकिन अगर आपको ये दोनों कंडीशन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलती है तभी हम सत्य मानेंगे आइदर और की स्थिति में। अगर दोनों पॉजिटिव मिलता है तो नहीं लेना है, दोनों नेगेटिव मिलता है तो भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो कुछ भी ए होगा सदैव सत्य होगा। अगला है कुछ सी बी होगा सदैव सत्य होगा। ये सहायक निष्कर्ष है। ये इसके क्या होंगे बच्चों? सहायक निष्कर्ष है। आपने इसकी कॉपी कर ली है क्या?
कर लिया इसकी कॉपी, फटाफट से कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, वो एग्जाम्पल सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो आप जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों, ताकि मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ और ये एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा देंगे। चलिए बच्चों, आपने सबने उम्मीद में करता हूं कि कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल हल करवाता हूं, एक एक एग्जाम्पल आप हल करना, सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, हमारी सीट का पहला क्वेश्चन है, कथन दे रखा सभी चीते जहाजे। तो देखिए बच्चों, यहां हमें कथन नंबर फर्स्ट दे रखा है। कथन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, पहले पढ़ना, सभी चीते जहाजे। सभी चीते क्या हैं बच्चों, जहाजे। ये पहला है, सभी चीते जहाजे। दूसरा कथन दे रखा हमें, कुछ जहाज कप है। हमें दे रखा है, सेकंड दे रखा है, कुछ जहाज कप है। कुछ जहाज क्या है बच्चों, कप है। देखिए बच्चों, दो कथन हमें मिले हैं, दो कथन जो मिले हैं सीट के, वो ये मिले हैं। सबसे पहला कथन क्या दे रखा, मैं आपको पुनः रिवाइज कराता हूं। पहला कथन दे रखा आपके सामने कि सभी चीते जहाज हैं, और सेकंड दे रखा है कुछ जहाज कप हैं। अब दोस्तों इसके निष्कर्ष दे रखे हैं आपको। अब इसके निष्कर्ष दे रखा, अपन निष्कर्ष का अध्ययन करते हैं। आपको जो निष्कर्ष दे रखे उनका अध्ययन करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं निष्कर्ष, और आप फिर रिजल्ट बनाना इसका, ठीक है बच्चों। निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है, कुछ चीते कप हैं। कुछ चीते कप हैं। चलिए बच्चों, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा बच्चों, कुछ कप चीते हैं। कुछ कप चीते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन इसका वेन आरेख बनाते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सभी स्टूडेंट्स, मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल हल करवा रहा हूं, आप जरूर अपने नोट्स बनाते जाइएगा। और जो स्टूडेंट रेगुलर हमारा पेड बैच पढ़ रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि भैया रेगुलर आप हमारे पेड बैच का जो सिलेबस चल रहा है उसके आप नोट्स बनाइए और हमें स्क्रीनशॉट भेजते जाइएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप रेगुलर अध्ययन करते जा रहे हैं। चलिए बच्चों, यहां कथन फर्स्ट दे रखा कि सभी चीते जहाज हैं, और फिर दे रखा कुछ जहाज कप है। बच्चों देखिए, अपन इसका डायग्राम बनाते। सबसे पहले यहां सभी आ रहा है, और यहां चीते आ रहा है, और उसके बाद यहां जहाज आ रहा है। तो बच्चों देखिए, इसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा। बच्चों देखिए, इसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी पहला आ गया मेरे पास में चीते, और दूसरा गया हमारे पास में जहाज। सभी बच्चों को पता है ना, वेन आरेख इसका ऐसा ही बनेगा बिल्कुल। जब भी सभी आ जाता है बच्चों, एक के ऊपर एक को बिठाना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी चीते जहाज है, पहला। अब दूसरा क्या कह रहा है, चलिए बच्चों क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए, मैं आपको इसका आगे वाला डायग्राम बनाता हूं। आगे वाला डायग्राम इसका कह रहा है कि कुछ जहाज कप हैं। बच्चों यहां दे रखा कुछ जहाज क्या हमारे पास में, कुछ जहाज हमारे पास में क्या है, कप है। तो ये बना दिया इसका वेन आरेख, क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, कुछ जहाज कप है, तो इधर देखिए जो मैंने रेड लाइन से कर रहा हूं, इधर देखो बच्चों, ये रेड लाइन वाली है, कुछ जहाज कप है। अब देखिए हमारा पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ चीते कप है क्या। बच्चों बताओ, कुछ चीते कप है क्या, आप मुझे बताइए। इधर देखो, चीते से अपन को कहां पर जाना है, कप के बारे में जाना है। आप मुझे बताइए, चीते और कप के बारे में कोई भी कथन सीधा बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा ना। तो हमें बच्चों यहां आइदर और लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, आइदर और यहां बोल रहा है का मतलब पॉजिटिव है। चलिए, कुछ कप चीते हैं क्या, कुछ कप चीते क्या। बच्चों देखिए, एक ही रूट चल रहा है, एक ही रूट चल रहा है, यानी एक ही लाइन नजर आ रही है, लेकिन दो बार रिपीट हुई। देखो, कुछ चीते कप हैं और कुछ कप चीते हैं, दोनों ही हमारे पास में आइदर और की स्थिति में है। तो ये भी आइदर और के बारे में हमें पता ही नहीं है, ये भी आइदर और के बारे में हमें पता ही नहीं है। दोनों की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों ही एक ही लाइन को रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यहां पर डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा कि यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो इसका रिजल्ट क्या लिखेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों। यहां देखो, रिजल्ट निकलेगा कि ना तो फर्स्ट ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ना तो फर्स्ट
ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया सभी को समझ में? आप मुझे बताइए, सभी को समझ में आ गया क्या बच्चों? आ गया ना? चलो कॉपी कर लीजिए फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको इसका करा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखिए, सभी चीते जहाज हैं, कुछ जहाज कप हैं। तो यहाँ बोला है कि कुछ चीते कप हैं और कुछ कप चीते हैं, दोनों आइदर और की स्थिति में जा रहे हैं, दोनों नकारात्मक भावना भी नहीं दे रहे, पॉजिटिव भावना दे रही है। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ना तो फर्स्ट ना सेकंड निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला आपके सामने एग्जाम्पल में लेकर आ रहा हूं साथियों। अगला एग्जाम्पल पढ़ना और उसके बाद मुझे बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए, हाँ बच्चों आ गया पहला समझ में? क्लियर हो गया? चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है कथन दे रखा आपको, तो यहां लिखा हमने कथन। जो चीज दे रखी है वही लिखवा रहा हूं बच्चों। कथन क्या दे रखा है? कथन दे रखा आपके पास में सभी चौक थैले हैं, सभी चौक थैले हैं। सभी चौक क्या है बच्चों? सभी चौक थैले हैं। सेकंड कथन दे रखा आपको, सेकंड कथन दे रखा बच्चों आपको कुछ थैले खिलौने हैं, कुछ थैले खिलौने हैं, कुछ थैले खिलौने हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों अपन निष्कर्ष की बात करते हैं। अब इसके निष्कर्ष क्या दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं अपन। चलिए बच्चों, पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? पहला निष्कर्ष आपको दे रखा है कि कुछ थैले चौक हैं, कुछ थैले चौक हैं। पहला निष्कर्ष है बच्चों कुछ थैले चौक है। सेकंड निष्कर्ष की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड निष्कर्ष आपको दे रखा है कुछ खिलौने चौक है, कुछ खिलौने चौक है, कुछ खिलौने चौक है। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है आप इस प्रश्न का कमेंट करो बच्चों। आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, आंसर क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है बच्चों तो कैसे हल करेंगे। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं आज सभी और कुछ वाले, हम पढ़ रहे हैं आज जो पार्ट पढ़ रहे हैं सभी और कुछ वाले पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं सभी और कुछ वाले निष्कर्ष में। कौन से पढ़ रहे हैं? सभी और कुछ वाले। इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने सभी पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने कुछ वाले पढ़ लिए। तो कहीं ना कहीं अब तीसरा पार्ट आ रहा है सभी और कुछ वाले। सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चों वेन आरेख बनाओ। सभी चौक थैले हैं। देखिए बच्चों, यहां पर पहला पॉइंट चला है चौक, और चौक से मैंने बना दिया है बच्चों किसको? थैले को। देखिए इसका पहला वेन आरेख, सभी चौक थैले हैं। उसके बाद बोल रहा है कुछ थैले खिलौने हैं। बच्चों देखिए ये कुछ थैले क्या है अपने पास में? कुछ थैले खिलौने हैं। कुछ थैले क्या बच्चों? कुछ थैले खिलौने हैं। आप मुझे बताइए बच्चों, अब मैं इसको यहाँ पर रेड कर देता हूँ। अब मैं देखिए बच्चों यहाँ पर रेड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रेड कर दिया बच्चों, ये देखिए मैंने आपको रेड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि थैले और खिलौने कुछ वाले ये रेड के अंदर बैठे हुए इंसान होंगे। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों पढ़ते हैं। कुछ थैले चौक है क्या? बच्चे बताओ, कुछ थैले चौक है क्या? कुछ थैले चौक है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। हाँ होगा, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों तो निष्कर्ष किस में निकलेगा? अरे 100% निष्कर्ष कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में। तो कुछ थैले चौक है भैया, ये बात तो सदैव सत्य बोली इसने, ये बात तो सदैव सत्य बोली। अब क्या बोल रहा है? कुछ खिलौने चौक है क्या? कुछ खिलौने चौक है क्या बच्चों? बताओ जल्दी से, कुछ खिलौने चौक है क्या? आइदर और होगा। क्या होगा? आइदर और पॉजिटिव। अरे भाई पता नहीं, अभी मारूंगा टाट के ऊपर बिना फालतू बोल रहे। हाँ है के पता नहीं है तो नहीं बोले। चौक खिलौने का मतलब आइदर और चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? आइदर और चल रहा है। तो कुछ खिलौने क्या है हमारे पास में? चौक है। इसके बारे में आइदर और की स्थिति आ गई है, और आइदर और में कौन सा आया है? पॉजिटिव आया है। तो अभी इसको नहीं उठाना है, अपन ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं। पहला ऑप्शन क्या देगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट पर्याप्त है क्या? दूसरा क्या निकल रहा है? केवल निष्कर्ष सेकंड पर्याप्त है क्या? तीसरा निकल रहा है या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है। देखो आइदर और में तो एक आया ना बच्चों, आइदर और में तो एक आया, पहले वाला तो पूरा ही पर्याप्त है। इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? इसलिए हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी उसका आएगा केवल निष्कर्ष,
केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया बच्चों? कॉपी कर लीजिए फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों, फटाफट से कर लीजिएगा। हाँ बहुत अच्छी बात है जी। केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए बच्चों बात करते हैं अपन तीसरे एग्जाम्पल की। हाँ आपका यही आंसर है ना? चलो आगे बढ़ जाओ। आपको नहीं डांटा था मैंने, ठीक है, उनको डांटा था। चलिए बच्चों बात करते हैं अपन तीसरे, अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। चलो बच्चों अगला एग्जाम्पल है कथन। यहां लिखा मैंने कथन, और कथन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है लिख देते हैं। कथन फर्स्ट लिखा हुआ है सभी पक्षी पेड़ हैं। सभी पक्षी क्या है बच्चों? सभी पक्षी पेड़ हैं। चलो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? आगे सेकंड लिखा गया है कुछ पेड़ मुर्गी हैं। कुछ पेड़ क्या है बच्चों? कुछ पेड़ मुर्गी हैं। सुनिएगा, सभी पक्षी पेड़ हैं और कुछ पेड़ क्या है बच्चों? कुछ पेड़ हमारे पास में मुर्गी हैं। चलो बच्चों इसके निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसके अपन निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या निकलने के? पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? और सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड कह रहा है कुछ मुर्गी पेड़ हैं। कुछ मुर्गी पेड़ हैं। हाँ भैया सबसे पहले इसका वेन आरेख बनाओ और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या रहेगा? हो गया आपके सारे? हाँ चलिए बच्चों जल्दी से बताइए। सभी पक्षी पेड़ हैं, कुछ पेड़ मुर्गी हैं, कुछ पक्षी मुर्गी हैं, कुछ मुर्गी पेड़ हैं। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा? 4 क्या 5 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? पहला ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, दूसरा ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड पर्याप्त है, तीसरा ऑप्शन यदि या तो फर्स्ट या सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और चौथा ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और भैया पांचवा तो है कि दोनों ही पर्याप्त है। दोनों ही पर्याप्त है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सभी पक्षी पेड़े। अरे मैंने कहा डायग्राम बनाओ रे बच्चों, डायग्राम बनाओ रे बच्चों। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले बच्चों पक्षी बनाओ। पक्षी के ऊपर किसको बैठाना है? पक्षी के ऊपर पेड़ को बैठाना है, क्योंकि सॉरी यहां देखो, यहां पक्षी पहले नंबर पर आया बच्चों और पेड़ दूसरे नंबर पर आया है। पेड़ दूसरे, ऐसा नहीं कि पेड़ बनाकर उस पर पक्षी बैठा दो, ऐसा नहीं कि पेड़ बनाकर उस पर पक्षी बैठा दो। बोले सोचो यार कि पेड़ तो नीचे रहता है पक्षी उसके ऊपर बैठता है। नहीं, यहां डायग्राम सोच समझ कर बना। पक्षी नाम पहले है, पेड़ नाम बाद में आया है, तो पक्षी पहले पे बैठेगा, पेड़ ऊपर बैठेगा। यानी पक्षी के ऊपर कौन बैठ गया है? पक्षी के ऊपर पेड़ बैठ गया है। चलिए बच्चों आगे क्या बोल रहा है? कुछ पेड़ मुर्गी हैं। कुछ पेड़ क्या है बच्चों? कुछ पेड़ मुर्गी हैं। तो ये लिखा मैंने मुर्गी, और मुर्गी कौन है? कुछ पेड़ मुर्गी हैं बच्चों। ये तार्किक लॉजिक है, ये कथन और निष्कर्ष है, ये मानसिक योग्यता, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ये आपको बस अपने डायग्राम पे फोकस करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। सभी पक्षी पेड़ हैं और कुछ पेड़ मुर्गी हैं। हम बात करते हैं यहां पर निष्कर्ष नंबर फर्स्ट की। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट कह रहा बच्चों कुछ पक्षी मुर्गी हैं क्या? कुछ पक्षी मुर्गी हैं क्या बच्चों? कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? अरे बताओ जल्दी से, कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? अरे भाई यार मैंने कितने बार बोला कि जब पक्षी और मुर्गी की सीधी सीधी बात नहीं की जाती है तो उस समय हमें आइदर और बोलना पड़ेगा, आइदर और बोलना पड़ेगा। आपको कैसे पता चला कि पक्षी मुर्गी है? कैसे पता चल गया? कैसे बोल दिया? हाँ हाँ नहीं बोले, आइदर और बोले। ऐसे लिखो ई ऑब्लिको ई ओ लिखो बच्चों, ई ओ का मतलब आइदर और। हमें कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे। कुछ मुर्गी पेड़ है क्या? कुछ मुर्गी पेड़ है क्या बच्चों? बताओ कुछ मुर्गी पेड़ है क्या?
कुछ मुर्गी पेड़े क्या, अरे 100% राइट है बच्चों, 100% राइट है, 100% राइट है। तो पहला तो आ गया हमारे पास में आइदर और दूसरा आ गया बच्चों 100% राइट। तो जवाब क्या होगा बच्चों, हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, इसका रिजल्ट हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों, फटाफट से कॉपी कर लो। अब आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका बी ऑप्शन लेकर आए हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका बी ऑप्शन लेकर। वेल डन, बहुत अच्छी बात है भैया, इसी प्रकार आप जवाब करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, हर चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो बच्चों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आ रहा हूं, कॉपी करो बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आ रहा हूं, कॉपी कर लीजिए बच्चों जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉपी कर लो बच्चों। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष की, बात करते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है, सॉरी अगला कथन क्या कहता है बच्चों। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, कथन नंबर फर्स्ट है बच्चों, कथन नंबर फर्स्ट है बच्चों, सभी अध्यापक बेईमान हैं, सभी अध्यापक बेईमान हैं, सभी अध्यापक बेईमान हैं। चलिए बच्चों कथन सेकंड क्या कह रहा है, कथन सेकंड कह रहा है कुछ महिला अध्यापक हैं, कुछ महिला अध्यापक हैं, कुछ महिला अध्यापक हैं। देखिए बच्चों इसका जवाब क्या होगा, देखिए बच्चों इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले हम जाते हैं बच्चों निष्कर्ष नंबर फर्स्ट पे, सबसे पहले जाते हैं हम बच्चों निष्कर्ष नंबर फर्स्ट पे। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है सभी बेईमान अध्यापक हैं, सभी बेईमान अध्यापक हैं, सभी बेईमान अध्यापक हैं। निष्कर्ष नंबर सेकंड क्या कह रहा बच्चों, कुछ महिला बेईमान हैं, कुछ महिला बेईमान हैं, कुछ महिला बेईमान हैं। चलिए बच्चों इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। सभी स्टूडेंट बताइए, आपको अगर इस प्रश्न का आंसर आता है तो भैया मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे मेरे लाडलो सभी बच्चे जो क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से इसका वेन आरेख बनाओ और जल्दी से आंसर निकालो। आप तार्किक लॉजिक नहीं सोचे बच्चों, आप ऐसा नहीं सोचे कि सभी अध्यापक बेईमान हैं, कोई भी अध्यापक बेईमान नहीं होता। हाँ कुछ अध्यापक हो सकते हैं बेईमान, कुछ अध्यापक हो सकते हैं बेईमान, लेकिन आप लॉजिक पैटर्न पे नहीं जाइए, आप इस क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हल कीजिएगा। आप जनरली नहीं सोचे कि क्या बनेगा, आप ऐसा भी नहीं सोचे कि कुछ महिला अध्यापक हैं, और आप ऐसा भी नहीं सोचे कि हाँ कुछ महिला बेईमानी होती है, आप ऐसा भी नहीं सोचे। आप तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग वेन आरेख बनाओ और बच्चों आप इसके सही आंसर चयन कीजिएगा। करो जल्दी से बच्चों। सभी अध्यापक बेईमान है, सभी अध्यापक बेईमान है, अध्यापक और उसके बाद बेईमान आया है, अध्यापक और उसके बाद बेईमान आया है। बच्चों देखिए मैं इसका वेन आरेख बना रहा हूं। यहां सबसे पहले टीचर की बात बोला है तो यहां मैंने लिखा बच्चों अध्यापक है, और अध्यापक को क्या बना रहा है बच्चों, अध्यापक को ये बेईमान बना रहा है, अध्यापक को क्या बना रहा है बच्चों, ये बेईमान बना रहा है कि सभी अध्यापक बेईमान हैं, सभी अध्यापक बेईमान हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा कुछ महिला अध्यापक है। अरे बच्चों इधर देख लीजिए, अरे इधर देखो कुछ महिला अध्यापक है। बच्चों देखो, हाँ भैया कालूराम इधर देखो, कुछ महिला अध्यापक है, कुछ महिला अध्यापक है। इस महिला का सीधा अध्यापक से कनेक्टिविटी बता दी है। तो बच्चों अब आपको एक प्रश्न ध्यान रखना पड़ेगा, अब आपको एक प्रश्न ध्यान रखना पड़ेगा कि महिला और बेईमान का रिश्ता बनेगा, महिला और अध्यापक का रिश्ता 100% बनेगा बच्चों, 100% बनेगा, क्योंकि लाइन महिला की अध्यापक के पास टच कर रही है, लाइन महिला की अध्यापक के पास टच कर रही है, तो महिला की लाइन बेईमान
ध्यान से भी टच कर रही है, महिला की लाइन बेईमान से भी टच करिए। चलो बच्चों, सभी बेईमान अध्यापक है क्या? देखो बच्चों, सभी बेईमान अध्यापक है क्या? ऊपर से नीचे आ रहा है। अरे बच्चों, ऊपर से नीचे आता है तो सभी में कभी नहीं निकलेगा। ऊपर से नीचे आता है तो सभी में कभी नहीं निकलेगा। जब ऊपर से नीचे आता है तो कुछ में ही निकलेगा बच्चों, कुछ में ही निकलेगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया साहब, ये तो गलत हो गया साहब, इसके बारे में तो छोड़ दीजिए राहे। चलो, कुछ महिला बेईमान है क्या? हाँ भैया, अब देखो, कुछ महिला बेईमान है, महिला वाली लाइन बेईमान को स्पर्श कर रही हैं। और हे भैया, कुछ महिला बेईमान होती है, हे भैया कुछ महिला बेईमान है, इसके अकॉर्डिंग कुछ महिला क्या है अपने पास में? बेईमान है। तो हमें फिर से किस ऑप्शन को लेना पड़ेगा? हमें फिर से यहां पर केवल निष्कर्ष सेकंड को ही सत्य मानना पड़ेगा। रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों? रिजल्ट क्या बनेगा? केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य हैं। रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों? रिजल्ट बनेगा केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य हैं। क्लियर हुई नहीं बात? हजम हुई या नहीं हुई? आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? आ गया सभी को? चलो बच्चों, कॉपी कर लीजिए, फटाफट से कॉपी कर लो। हाँ जी, फटाफट से कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भैया, कर लिया कॉपी सबने? उतार लीजिए, उतारते चले, नोट्स बनाते चले। जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, नोट्स बनाते चले बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते बच्चों। नेक्स्ट है, सभी राजनेता बुद्धिमान हैं। कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर फर्स्ट। एक मिनट में इंक भर लेता हूं, है ना, इंक भर लेता हूं। कहीं पर नहीं जाना है, इंक भर रहा हूं बच्चों। चलिए चलिए भैया, क्या कह रहा हमारा कथन? कथन फर्स्ट क्या कह रहा है? कथन फर्स्ट कह रहा है, सभी राजनेता, सभी राजनेता बुद्धिमान है। सभी राजनेता बुद्धिमान है। कथन सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? कथन सेकंड कह रहा है, कुछ महिला राजनेता है, कुछ महिला राजनेता है, कुछ महिला राजनेता है। चलिए बच्चों, आपको इसके निष्कर्ष बता देता हूं। कुछ महिला बुद्धिमान है, इसके निष्कर्ष बताते बच्चों। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? निष्कर्ष नंबर फर्स्ट कह रहा सेट में, कुछ महिला बुद्धिमान है, कुछ महिला बुद्धिमान है, कुछ महिला बुद्धिमान है। ये निष्कर्ष नंबर फर्स्ट कह रहा है। निष्कर्ष नंबर सेकंड क्या कह रहा बच्चों? निष्कर्ष नंबर सेकंड कह रहा आपके सामने, सभी बुद्धिमान महिला है, सभी बुद्धिमान महिला है, सभी बुद्धिमान महिला है। चलिए बच्चों, अब आप इसका वेन आरेख बना लीजिए और बच्चे आपके सामने दे रखा है 5 ऑप्शन। आप बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। जितना स्टूडेंट्स आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, जितना स्टूडेंट्स आप इस प्रश्न पे समय देंगे, उतना ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा और एग्जाम में आपको तसल्ली से ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक हल करना है। मैं कह रहा हूँ 100% आप राइट करोगे। हाँ, कॉपी बनाओ। सबसे पहले कॉपी नहीं बनाना है, सॉरी, इसकी कॉपी कर लीजिएगा और जल्दी से बताइए आंसर। देखो, सभी राजनेता बुद्धिमान हैं, सभी राजनेता बुद्धिमान हैं। तो बच्चों, यहां पर पहला राजनेता,
और राजनेता के ऊपर किसको बिठाएंगे? हम राजनेता के ऊपर बुद्धिमान को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे साथियों? राजनेता के ऊपर बुद्धिमान को बिठाएंगे। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी राजनेता बुद्धिमान हैं और कुछ महिला राजनेता है, कुछ महिला राजनेता है, महिला राजनेता है। इसका मतलब महिला वाले रेड लाइन ने संपर्क किया है राजनेता से, महिला वाले इस लाइन ने संपर्क किया है राजनेता से, तो महिला वाली लाइन संपर्क कर रही है बुद्धिमान को, महिला वाली लाइन संपर्क कर रही है बुद्धिमान को। कुछ महिला बुद्धिमान है क्या? अरे कुछ महिला बुद्धिमान है, 100% है बच्चों, क्योंकि यहाँ महिला की जो लाइन है बुद्धिमान को टच कर रही है। इसका मतलब पहला तो निष्कर्ष भैया मेरे सत्य होगा। सभी बुद्धिमान महिला है क्या? सभी बुद्धिमान महिला है क्या? नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर क्या चलेगा बच्चों? कुछ में चलेगा। तो सभी बुद्धिमान तो महिला नहीं हो सकती है, सभी बुद्धिमान तो महिला नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमें क्रॉस कर देना होगा, क्योंकि कुछ महिला बुद्धिमान हो सकती है और कुछ महिला बुद्धिमान हमें नहीं दे रखा है बच्चों। तो हमें केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट को ही राइट करना होगा। यानी हम इसका रिजल्ट लिखेंगे बच्चों, हम इसका रिजल्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पर्याप्त हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? क्लियर हुई या नहीं हुई? बात हजम हुई या नहीं हुई? हो गई क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न की बात कॉपी कर लिया सबने? देखिए वापस समझाता हूं। सभी राजनेता बुद्धिमान हैं, सभी राजनेता बुद्धिमान हैं। आगे बोल रहा है कुछ महिला राजनेता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ महिला बुद्धिमान है, सदैव सत्य हैं, लेकिन सभी बुद्धिमान महिला नहीं होगी, कुछ बुद्धिमान महिला होगी। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं मैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सभी प्रकाश ट्रक हैं, कथन फर्स्ट है, सभी प्रकाश ट्रक हैं, सभी प्रकाश ट्रक हैं। चलिए बच्चों सेकंड कथन क्या दे रखा है? सेकंड कथन क्या दे रखा है बच्चों? सेकंड दे रखा है आपको कुछ ट्रक जीप हैं, कुछ ट्रक जीप है। चलिए बच्चों अब आपको मैं इसके निष्कर्ष देता हूं साथियों, अब आपको मैं इसके निष्कर्ष देता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष निकलेगा बच्चों सभी जीप प्रकाश हैं। पहला है सभी जीप प्रकाश हैं, सभी जीप प्रकाश हैं। और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा निष्कर्ष शीट में दे रखा है, दूसरा निष्कर्ष है आपके पास में कुछ प्रकाश जीप हैं, कुछ प्रकाश जीप हैं, कुछ प्रकाश जीप हैं। चलिए बच्चों आप इसका वेन आरेख बनाओ और सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है आप सोचिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। सब स्टूडेंट कमेंट कीजिए आंसर क्या रहेगा। देखो भाई जल्दी से करो, समय हो रहा है, समय हो रहा है, मैसेज आ चुका है, जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। सभी प्रकाश ट्रक हैं, कुछ ट्रक जीप हैं, उसके बाद रखा सभी जीप प्रकाश हैं और कुछ प्रकाश जीप हैं। साथियों बताइए आंसर क्या होगा, साथियों बताइए आंसर क्या होगा। फटाफट से लाइन लगाइए बच्चों, लाइन लगाइए, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। सभी प्रकाश ट्रक हैं और आगे बोल रहा है बच्चों कुछ ट्रक जीप हैं। आपको ये एग्जाम्पल दे रखा फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल निष्कर्ष दे रखा है। डायग्राम बनाता हूं मैं। सभी प्रकाश, प्रकाश क्या है बच्चों? सभी प्रकाश ट्रक हैं, सभी प्रकाश क्या है बच्चों? सभी प्रकाश ट्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ ट्रक बच्चों जीप हैं, कुछ ट्रक बच्चों क्या हैं? कुछ ट्रक बच्चों जीप हैं। कुछ ट्रक क्या है बच्चों? कुछ ट्रक हमारे पास में जीप हैं। ये देखिए बच्चों कुछ ट्रक हमारे पास में क्या हो गया? कुछ ट्रक हमारे पास में जीप हो गया है, जीप हो गया है।
सभी जीप प्रकाश है क्या बच्चों, सभी जीप प्रकाश है क्या? अरे नहीं है, हमें पता ही नहीं इधर और की स्थिति जारी है। भैया काट दीजिएगा इसको, इधर और की स्थिति जारी है, इधर और लिख दो बच्चों, इधर और लिख दीजिए बच्चों। आगे बोल रहा है कुछ प्रकाश जीप है क्या, कुछ प्रकाश जीप है क्या? अरे नहीं पता बच्चों, इधर और में जा रहा है दोनों, यानी हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हम लिखेंगे ना तो फर्स्ट ना सेकंड निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया सभी को समझ में, आया सभी को समझ में? क्लियर हुई क्लास, क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छा बच्चों बताइए, आज की क्लास कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्लियर आ गई समझ में? सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, कितने ऐसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया है? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया है? अच्छा, मैंने आइदर और का क्यों लिया है, इसका कारण बच्चों प्रकाश और जीप में सीधी बात नहीं हो रखी है, प्रकाश और जीप में सीधी बात नहीं हो रखी है, तो बच्चों हमें आइदर और वाले रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आइदर और में पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो हम या तो की कंडीशन में जाएंगे, आता है तो हम या तो की कंडीशन जाएगा, जब नहीं आता है तो हम ना तो की कंडीशन में जाएंगे, ना तो की स्थिति में चले जाएंगे और निष्कर्ष को अपन करेंगे कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर हो गया? आगे समय को समझ में? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही साथियों, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आ रहा हूं साइंस की।